यस एवरीबॉडी, सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पीवाईक्यूज करेंगे। देखो पीवाईक्यूज सेशन सभी चैप्टर्स के आपके बचे हुए थे, तो मैंने कहा साथ साथ में निपटा लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीक से, या मेरे ख्याल मैंने 11th डेट को शेड्यूल करा है आपका लेक्चर फॉर दैट न्यू चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए, तो AIPMT 2008 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 4 मेथड्स A to D ऑफ द मोड्स एंड एक्शन इन अचीविंग दैट कॉन्ट्रासेप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द 4 ऑप्शंस दैट फॉलो। आपको बताना है करेक्ट कौन सा मैच इसका बन रहा है। अब देखना, सबसे पहला है द पिल। पिल पिल से क्या होता था, चलो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये सबको पता होगा ना, ये क्या है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म। अच्छा, यहाँ पे CD यहाँ से स्टार्ट है। मैं वही बोलूँ, ये C और D कहाँ गए, ये क्या हो गया, ये C और D कहाँ गए, क्योंकि ये वाला C है और ये वाला D है। ओके, सो पिल्स क्या करती थी, पिल्स ओव्यूलेशन को कंट्रोल करती थी। याद करिएगा, हार्मोन में चेंज लेके आएगी, ओव्यूलेशन को रोक देगी, है ना। और नेक्स्ट आपके पास पूछा गया कॉन्डम्स। ये रहा कॉन्डम्स के लिए, स्पर्म को वो रीच नहीं करने देता सर्विक्स तक, राइट। देयर है वसेक्टोमी, एंड वसेक्टोमी का तो डायरेक्ट क्या था, सीमेन कंटेन्स नो स्पर्म्स। क्यों? बिकॉज आपका क्या होगा, वो जो है वॉसेक्टोमी में क्या होगा, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा। फिर वहां से स्पर्म तो आएंगे नहीं, सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा का, मतलब सेमाइनल प्लाज्मा चला जाएगा। कॉपर टी प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। यही बचा, तो ऑप्शन क्या है, ए का C, बी का A। चेक करो कहां पे है ये, ए का C, बी का, ये रहा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। तो क्या कहा गया आपको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। ये तो सही करेक्ट ऑप्शन है। मतलब जिस ऑप्शन में A नहीं दिया वो आप हटा सकते हैं। 3 और 4 में A नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। जनरली चांसेस ऑफ कंट्रासेप्शन आर नील until मदर ब्रीस्ट फील्स द चाइल्ड अप टू 2 years। जहां पे दिया हुआ है 2 years, एक्चुअली ये 2 years का तो टाइम ही नहीं था। आपको याद रखना है, जब हम ब्रीस्ट फीडिंग की बात करते हैं तो NCERT में लिया है 6 months का, राइट। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। ये तो सही है, ओके है। कंट्रासेप्शन डिवाइसेस में बी टेकन अप टू वंस अ वीक आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट है। देखना क्या कह रहे हैं, कंट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन। नहीं, आफ्टर क्वाइटस का क्या मतलब हो गया, फिर तो क्या कर रहा है, उससे कुछ फायदा थोड़ी होगा। आफ्टर क्वाइटस कर रहे हो, दैट मीन्स नो बेनिफिट। हमें कब करना चाहिए पिल्स को यूज, जब हमें ओव्यूलेशन ही रोक देनी है। तो इसका है ऑप्शन नंबर A होगा। तो ये रहा, नीचे कैसे लेके जाऊंगा मैं इसको, A ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। AIPMT 2010 का क्वेश्चन है तीसरा। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्या कहा गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करी गई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कहा, इट इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू फैलोपियन ट्यूब। देखो फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है, तो जाइगोट होगा, एम्ब्रियो अप टू 8 सेल, एम्ब्रियो जाइगोट, और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल, या एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल्स। देखो ये अगर है तो ये फैलोपियन ट्यूब में ही जाएगा, ये जाएगा यूटेरस में। जाइगोट ओनली, तो सिर्फ जाइगोट थोड़ी होता है, हम तो एम्ब्रियो भी ट्रांसफर कर सकते थे, राइट। और वो मतलब इतना ज्यादा एम्ब्रियो, बड़ा वाला एम्ब्रियो नहीं। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे एम्ब्रियो ओनली लिखा, तो जहाँ पे ओनली आ गया वो तो गलती हो गया। देखो ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेइंग परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर। ये किस चीज के लिए यूज हो सकता है अभी भी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू यूटेरस टू सरोगेट मदर ना, डिटेक्शन ऑफ सेक्स ऑफ अनबॉर्न फीटस ना। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर, ये क्या है, मच्छर है। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1 फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना, AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, 2011 का, और ये है पांचवा क्वेश्चन आपके पास। पांचवा क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट। आपको ये मैंने पहले भी बताया था। देखो ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम्स, IUDs और सर्वाइकल कैप्स, ये सब दिया होगा आपके NCERT में ही दिया होगा। ये है ना कि आपकी NCERT में एक तो बताया कॉन्डम्स बड़े यूज होते हैं, एंड सेकेंडली आपको उन्होंने दिया है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बड़े यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। सिक्स क्वेश्चन देखिएगा। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू कितने वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और एक ट्राइमेस्टर में कितने वीक्स होते हैं, 12 वीक्स। तो इट इज सेकंड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखना, एम्स 2011 के क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है ये। आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा दी, लैब में फर्टिलाइजेशन करवा दी, क्या बन जाएगा लैब में फर्टिलाइजेशन से बाद,
फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो विद मोर देन 8 cells, मोर देन 16 cells, 8 to 16 cells implanted in uterus, या विद सेल्स मोर देन 16 is planted। अब देखना इन्होंने क्या कहा, नॉट प्लांटेड है, ये क्या कह रहे हैं, नॉट प्लांटेड में कह रहे हैं, और इन्होंने कहा मोर देन 8। तो अभी हमने पीछे भी तो देखा एक क्वेश्चन में, देखो कहाँ है, कहाँ गया वो, ये रहा। अप टू 8 सेल हम डाल देते हैं, तो अप टू 8 सेल वाला कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखना 7 के बाद AIPMT 2012 के क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बन रहा है, दैट मींस गिफ्ट तो नहीं है, जिफ्ट ही है ऑफ कोर्स। टेस्ट ट्यूब में अगर आप जाइगोट बना रहे हैं दैट मींस जिफ्ट होगा। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखना 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, which of the following is correct about human reproduction? सहेली is a new contraceptive for males। ये तो incorrect है यार, सहेली is not for males। Amniocentesis is carried out to know the chromosomal pattern for the sample taken of umbilical cord। हाँ ये तो सही है। Ovulation is facilitated by breastfeeding, नहीं। Next क्या कह रहे हैं, a combination of progesterone and estrogen is injected or implanted under the skin। हाँ ये तो सही है, ये तो सही ही है, बिकॉज हम क्या करते हैं इम्प्लांट्स में, वो जो हम इम्प्लांट करते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में है कि हम इसमें क्या करते थे, डायरेक्ट उसमें इंसेमिनेट करते थे यूजिंग अ सिरिंज और समथिंग लाइक दैट। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू ओवरी, नहीं ओवरी में नहीं करते थे, साइटोप्लाज्म करते थे। साइटोप्लाज्म देखो कहाँ पे है, सब कुछ है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, नहीं हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ी कर रहे हैं, ये तो गलत है। मतलब है ये एक इन विवो का ही, हम क्या करते हैं उसके अंदर डालते हैं बस सीधा। ये भी नहीं है, बिकॉज इसमें भी क्या टेस्ट ट्यूब ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड वो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग होगा ना, इसका और इसका मतलब तो सेम ही हो गया। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर, ये करेक्ट ऑप्शन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब हम उसके अंदर डाल रहे हैं। तो एक और था, आपने एक और पढ़ा था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, जो आपने देखा था एक, राइट। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड देखना। 11th क्वेश्चन है ये, 11th क्वेश्चन, बाय प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन ड्यूरिंग कोइटस, नहीं ये कैसा क्वेश्चन, ये वो पूछा कि कौन सा लीगल है मेथड। तो बिफोर क्वाइटस आप प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, ये तो आपने नहीं पढ़ा है। आगे अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये हो सकता है। बाय अब्स्टेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम, नहीं ये तो लीगल मेथड की बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ये इलीगल हो। बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डेब्रेक, ना ये क्या कैसे ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने, आपको पता ही है क्या है इसका आंसर। फिर 12th क्वेश्चन है, एम 2013 का क्वेश्चन है। आगे देखना, देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से अनसुटेबल कौन बनाता था, यूटरस की बात कर रहे हैं हम। देखना कॉपर टी आपको ऑप्शन में देखा है, कॉपर 7 आपको ऑप्शन में दिया है, मल्टीलोड 375 आपको ऑप्शन में है, एंड यू आर हैविंग प्रोजेस्टर सर्ट। तो ये आप होमवर्क में कर लेना एक क्वेश्चन, राइट। ऐसे तो इसका आंसर बड़ा आसान ही है अगर आपने पढ़ा है तो। नेक्स्ट AIPMT 2014 का क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी इज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। ट्यूबेक्टोमी की बात हो रही है तो क्या हुआ, यूटेरस इज रिमूव्ड, ना जो गलत है। स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस, नहीं वास डिफरेंस तो वासेक्टोमी में होता है। ओवरीज आर रिमूव्ड, नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन 14th क्या कह रहा है, which of the following is hormone releasing। अब देखो ना hormone releasing कौन सा था इनमें से, मल्टीलोड 375, नहीं है hormone releasing तो नहीं था, ठीक है। LNG20, जी हाँ LNG20, ये तो मल्टीलोड, ये क्या था, ये पिल्स का नाम था, राइट। तो LNG20 शुड बी दी करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर फॉर 14th क्वेश्चन। माइक परफेक्ट लगा है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। अगला देखना 15th, assisted reproductive technology IVF involves transfer of ovum into fallopian tube, नहीं, हम ओवम को थोड़ी डाल रहे थे fallopian tube में, तो गैमीट ट्रांसफर हो गया। zygote into fallopian tube is the correct answer। second option should be the correct answer for this question। it was question number 15। all right, हम क्या कर रहे थे, पहले हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा ली, फिर हमने देखा कि अरे जाइगोट बन गया तो हमने जिफ्ट करवा दिया और जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर करवा दिया। नेक्स्ट देखना री AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 16th। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। फुल फॉर्म ऑफ, देखो फुल फॉर्म पूछ ली, गैमीट इंसेमिनेटेड ना,
गैमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये तो जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको पता ही होगा। देखना 2016 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 17वां क्वेश्चन है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव राइज टू डिफाइंड एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंट्रासेप्टिव प्रॉपर नहीं है। देखना, बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है, हाँ कह सकते हो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट हो ही रही है बैरियर मेथड से। ओके, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीजिंग फेटोसाइटोसिस, ये भी सही है। एक मिनट, आईयूडीज आपसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन। आपसे पूछा कि कौन सा सही नहीं दिखा रहा। हाँ तो आईयूडीज यही करते हैं, क्या करते हैं वो, कोई जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं तो ऐसे ही करेंगे ना एक्शन। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट या रिटार्ड दी एंट्री, ये भी सही है, रिटार्ड तो करते हैं ना वो स्पर्म्स को, राइट, आपने देखा था कुछ ना कुछ चेंजेस ले आएंगे उनके प्रोटीन्स पे। वासेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करा है, नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस तो अभी भी हो रही है बट वो स्पर्म पहुंच नहीं पा रहा, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट देखना, नीट 2016 का ही क्वेश्चन है, पार्ट 2 वाला, तो 18th क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास। Which of the following is hormone releasing IUD? हार्मोन रिलीजिंग आपसे आईयूडी पूछी गई है तो कॉपर 7 नाम से लगता तो यही है कि ये होता है, बट एक्चुअली ये नहीं है, आपने पढ़ा था ना LNG20। अभी आपको ये देखो हार्मोन रिलीजिंग में भी तो आपने आंसर लगाया LNG20, तो ये भी LNG20 ही होगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन देखिएगा। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से नीट 2016 का ही है। Which of the following is incorrect regarding vasectomy? vasectomy के रिगार्डिंग इनकरेक्ट आपको बताना है। एक मिनट, हाइलाइटर है क्या, हाँ हाइलाइटर ले लेते हैं। What's difference is cut and tight? Yes, it is correct. Irreversible sterility, हाँ सही है, irreversible है। No sperm occurs in seminal fluid, ये भी सही है, पर क्या एपिडिडाइमिस में स्पर्म नहीं आएगा? एपिडिडाइमिस में तो आएगा ना यार, तो यही चीज तो गलत होगी, सेमिनल फ्लूइड में नहीं जा पाता, एपिडिडाइमिस में तो आएगा ही। नेक्स्ट देखना क्या है, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? देखना, फेलोपियन ट्यूब में करोगे क्या? देखो हमने क्या पढ़ा, एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब में कब तक जा सकता है, जब तक 8 सेल का स्टेज हो, तो ये कहां पे जाएगा, यूट्रस में जाएगा। ये रहा 19th नहीं 20th क्वेश्चन है, तो 20th क्वेश्चन का हेडिंग तो कहां पे डालूंगा, ये रहा आपके पास 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब अगला कौन सा आएगा, 21वां प्रश्न आएगा। पूरे कितने के लिए, कितने रुपए के लिए दें हम, ये रहा, अरे एम्स, अच्छा पिछला नीट था, ओके यस, एम्स 2016 का क्वेश्चन है आपके पास। Which of the following is method of birth control? Not a method, sorry, क्या पूछा गया, नॉट अ मेथड पूछा गया। ट्यूबेक्टोमी, वॉसेक्टोमी, ठीक है दोनों। पीरियोडिक एब्सेंस ऑफ कोइसेस फ्रॉम 6th to 9th डे या 10th to 17th डे। अब ये आप बताएंगे, कैसे बताएंगे? आपको पता है कोइटस कब उन्होंने बोला था कि कब करना चाहिए, करना कब चाहिए, जब 10th to 17th डे हो। कब करना चाहिए बताइए, जब क्या है, ओव्यूलेशन होने वाली है। तो ओव्यूलेशन कब होती है, 10th to 17th डे में होती है, तो उस टाइम पे पीरियोडिक एब्सेंस ऑफ कोइटस, पीरियोडिक एब्सेंस ऑफ कोइटस, एक मिनट, यस पीरियोडिक एब्सेंस अगर आप 10th to 17th उसमें कर रहे हैं तो होगी ना, फिर बर्थ कंट्रोल कैसे हो रहा है? अच्छा नहीं, उन्होंने पूछा नॉट अ मेथड, सॉरी 10th to 17th डे में आपका क्या बनता है, क्या बनेगा, 10th to 17th डे में ओव्यूलेशन होगी। उस टाइम पे अगर आप नहीं कर रहे कोइटस, दैट मींस हाँ कुछ चांसेस तो है कि नहीं हो पाएगा, आगे मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट अगर आप 6th to 9th डे में कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब थोड़ी है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर था ये आपके पास 21st, कहाँ है 21st। 22nd क्वेश्चन, एस्ट्रोजन इज यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी बिकॉज, अब ये आप क्या होमवर्क कर लेंगे, है ना, कर लोगे क्या, बोलो। 22nd क्वेश्चन इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। आगे देखना 23rd क्वेश्चन है ये आपके पास, नीट 2017 का क्वेश्चन है। देखो इससे चैप्टर से क्वेश्चन हर साल ही आए हैं बट थोड़े कम आते हैं। ये 24वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है यार, ये हाइलाइटर पेन। इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, व्हिच टेक्निक शुड बी यूज्ड? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक? देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम कब लगाते थे, जब मेल में इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, गिफ्ट तो नहीं कर पाएंगे हम, है ना, गिफ्ट नहीं होगा इसमें। इसमें आपका क्या हो सकता है, फिर एआई होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हम इंसेमिनेट कर रहे हैं
with using by using the sperm या semen of a donor. Next, फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग, वो क्या करते थे, ये मिटोजेनेसिस इनहिबिट ना, वो क्या करते थे, स्पर्म मोटिलिटी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन देखो, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो ये था 24th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना 25th क्वेश्चन है ये, एमनियोसेंटेसिस किस चीज के लिए होता है, टू डिटरमाइन इम्यूनिटी, डिलीवरी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो अगर हम बात कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस की, तो एमनियोसेंटेसिस जब हम वर्ड लिखते हैं तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ही यूज होता था, और इसी से हम क्या करते थे, इसी से बाद में क्या होने लगा, राइट, इसी से बाद में क्या होने लगा था कि फीटस को वो गिरा रहे थे, अबॉर्शन कर रहे थे कि अगर फीमेल है तो हम अबॉर्ट कर लेंगे। कंट्रासेप्टिव सहेली क्या आईयूडी है, नहीं। इंक्रीजेस द कंट्रासेप्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओव्यूलेशन क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, हाँ जी। तो ये था आपके पास इसका सहेली का, मैंने आपको बताया था इसका एक ये एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, उनमें चेंजेस ले आता है, इसी से क्या होता है, इम्प्लांटेशन जो है वो रुक जाती है या नहीं होती है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड ऑप्शन सही है। मैं यहाँ पे वेरीफाई भी कर रहा हूँ साथ ठीक है ना, 26 का थर्ड। 27th है आपके पास, which of the following contraceptive methods do involve a role of hormone। इसमें हॉर्मोन्स हैं, ये डू नॉट है, एक ख्याल डू ही होगा, इसमें हॉर्मोन्स हैं। देखो बैरियर मेथड में तो हार्मोन नहीं होंगे, तो ये तो गलत है। कॉपर टी, पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, इन तीनों में हार्मोन्स होते हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लैक्टेशनल एमनियोरिया में कोई हार्मोन नहीं होता, तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस में वो है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर है ये 27 का क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है 27th ही है ये। लेट मी चेक एज वेल, which of the following contraceptives do involve a role of hormone। हाँ तो ठीक तो करा हमने फिर, कॉपर टी है, पिल्स हैं और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ये दिखा रहा है लैक्टेशनल एमनियोरिया, नहीं, इट शुड नॉट बी लैक्टेशनल एमनियोरिया अकॉर्डिंग टू मी। वैसे तो मुझे तो यही लग रहा है सही, बट स्टिल इन्होंने दिया हुआ आंसर ए ऑप्शन। ओके चलो फिर हम आगे चलते हैं। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूटी, और देखो ये तो हमने कई बार देख लिया कि इसमें वॉल्ट्स तो नहीं है, प्रोजेस्टेरोन है, हाँ प्रोजेस्टेरोन है, और देखो मल्टी लोड तो नहीं है। मल्टी लोड आपने देखा पीछे, यहाँ पे एक क्वेश्चन था देखो ये रहा, इसमें आपने मल्टी लोड को किया क्या, नहीं, इसमें आपने किसको किया, LNG20 को किया, राइट। तो आपको आईयूडी पूछा तो LNG20 है और प्रोजेस्टेरोन है, नाम से पता चल रहा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ क्वेश्चंस, ये है 27th, 28th, 29th क्वेश्चन देखना, which of the following sexually transmitted diseases not completely curable। देखना आपने H वाला ढूंढना है कहीं, H वाला मैंने आपको ट्रिक बताई थी, H वाले जो है वो नॉन क्यूरेबल है, जैसे जेनेटल हर्पस हो गया, HIV हो गया, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन तो हमने बैन ही कर दिया, तो असर्शन इज फॉल्स, तो वो तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको मैच इट करना है इसमें। देखना वासेक्टोमी क्या था, सर्जिकल मेथड था। कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड था, याद रखो। सर्वाइकल कैप्स में क्या था, सर्वाइकल कैप्स वाज बैरियर मेथड, सहेली वाज अ ओरल कंट्रासेप्टिव, इतना इजी है। तो ए का 3 ढूंढो कहीं, ए का 3 दो ऑप्शन में है, बी का 4 है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, लिपेज लूप इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज एज। देखो लिपेज लूप कैसा था, नॉन मेडिकेटेड वॉल्ट बैरियर या कॉपर रिलीजिंग या सर्वाइकल बैरियर। देखो लिपेज लूप में वॉल्ट बैरियर तो नहीं था, नॉन मेडिकेटेड ही था ऑफ कोर्स, कॉपर रिलीजिंग तो नहीं था, सर्वाइकल बैरियर भी नहीं था। सर्वाइकल बैरियर क्या 2 बार आ गया क्या, नहीं, तो सही है ना, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नेक्स्ट देखिएगा, मैच द लिस्ट डायफ्राम्स, डायफ्राम क्या करते थे, कवर द सर्विक्स, राइट, तो इसका यही होगा। तो ए का 4 देखो किस ऑप्शन में, एक तो फर्स्ट में है एक लास्ट में है, देखना आगे। कंट्रासेप्टिव पिल्स, पिल्स क्या करती थी, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो बी का 1, तो ये एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन विल बी दी, अच्छा नहीं लास्ट वाले में तो यही है, तो कंट्रोल Z कर लेते हैं, नहीं हो रहा इससे कुछ भी, इरेजर कहाँ है, ये भी। सी और डी भी देख ही लो फिर,
सी है आपका इंटरयूटेराइन डिवाइसेस, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन दी यूटेरस, लैक्टेशनल एमनियोरिया। हाँ ये तो डी का तो 3 होगा, तो डी का 3 आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। देखना सेकंड में दिया ना, पर सेकंड में ए का फोर्थ थोड़ी दिया हुआ है, तो फोर्थ का इट शुड बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखना फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, which of the following is hormone raging। देखो कितनी बार आ चुका है LNG20 के बारे में। देखो venereal diseases can be spread through sterile needles। sterile needles से आपको क्या कहा गया है यहाँ पे, चलो एक मिनट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। हाँ सेकेंड तो पक्का है, मतलब जिस ऑप्शन में सेकेंड नहीं है वो ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है और बाकी में हो सकता है कोई ना कोई। ऑलराइट सेकेंड तो है, और देखो इन्फेक्टेड मदर टू फीटस ये भी हो सकता है, मतलब जिसमें थर्ड भी नहीं है, देखो थर्ड भी तीनों में है, ये तो बी ऑप्शन तो आंसर नहीं है। और इन्फेक्टेड मदर टू फीटस मान लिया हमने, किसिंग से नहीं होता, फोर्थ ऑप्शन गलत है, ये डी गलत है और बी गलत है, तो बचा कौन सा, ए और सी। ए और सी में 2 और 3 कॉमन है, सिर्फ 1 अलग है। 1 क्या मतलब स्टेराइल। देखो स्टेराइल का मतलब क्या होता है, जिनमें इंफेक्शन ना हो उनको बोलते हैं स्टेराइल। यहाँ पे वर्डिंग से खेला गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट देखना सेवंथ, अगेन मैच द कॉलम आया है, वॉल्ट्स सेम ही तो नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। वॉल्ट्स में क्या था, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विसेज ब्लॉक्ड, आईयूडीज, वॉसेक्टोमी। देखो पहले ये जो आपको पता है पहले वो अच्छे से आप कर लो, ये देखो और ये देखो आईयूडीज का क्या था, फिर फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ए का 1, बी का, देखो ए का 1 एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन फॉर 7th क्वेश्चन, डी ऑप्शन फॉर 7th क्वेश्चन। 8 देखना, in the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive। अब यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है। देखो ICSI में क्या होता था, हम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं ना, ये तो गलत है। एक मिनट, हाँ देखो जिफ्ट एंड IUT यही होगा, यस यही है आंसर। जिफ्ट में क्या होता था, हम जाइगोट ट्रांसफर करवाते थे, फैलोपियन ट्यूब में करवाते थे या तो यूटेरस में करवाते थे, है ना। और जिफ्ट में कभी कभी क्या होता है, IUT भी होता है। IUT मींस हम इंटर ट्रांसफर करवा रहे हैं, मतलब हम यूटेरस में डाल दे रहे हैं, अगर हम लेटर स्टेजेस की बात कर रहे हैं जाइगोट की। नेक्स्ट देखना 9th क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एड्स, मलेरिया, देखो मलेरिया दे रहे हैं सेक्सुअली में तो वो पागल है, कैंसर दे रहे हैं सेक्सुअली में पागल है, और सी और डी तो सेम ही ऑप्शन है, तो सी कर लो या डी कर दो, दोनों का मतलब सेम ही है, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनिटल हर्पेस। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके सो दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में से, कीप द एनोटेशन हमें करना है। ओके दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा ही होगा, तो हम आते हैं बिल्कुल एंड में। यहाँ पे होमवर्क, ये क्या है, तो ऐसे ले जाते हैं एंड में, यहाँ से करना है। देखना होमवर्क में क्या है, होमवर्क में आपको यही है कि इस चैप्टर का 1 शॉट देख लो, 1 शॉट देख लो इस चैप्टर का। 1 शॉट हमारा कितने लेक्चर्स, कितने उसका है टाइम का, लगभग मेरे ख्याल से 2.5 घंटा होगा, है ना, 2.5 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। एक मिनट यहाँ चेक करता हूँ, एक मिनट, लेट मी चेक इट फॉर यू कि आप 1 शॉट कितनी देर में इस चैप्टर को खत्म कर सकते हो, कितने देर, मतलब एक ही दिन का चैप्टर है। हाँ 2.5 घंटा भी नहीं है, 2 घंटा 17 मिनट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू टू यू ऑल डियर फ्यूचर डॉक्टर्स फॉर विजिटिंग दिस लेक्चर। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।